नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज जनशक्ति में। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। देश की राजनीति में तेजी से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाली आम आदमी पार्टी अब राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लग गई है। आम आदमी पार्टी की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन डूंगरपुर में किया गया। आम आदमी पार्टी से देवेंद्र कटारा ने प्रेस वार्ता में क्या कहा, आइए देखें ये कवरेज। बात करें तो बीटीपी या आदिवासी परिवार से सबसे बड़ी चुनौती मिलेगी, उससे किस तरीके से? सर मैं इस बारे में सर बताना चाहेंगे। देखिए, आगढ़ क्षेत्र में यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी के अलावा बीटीपी भी है, लेकिन बीटीपी जो है जयपुर में कांग्रेस के साथ में गठजोड़ करके इलू इलू कर रही है। यहाँ के स्थानीय सारे मुद्दे, जिस तरह से चुनाव में उन लोगों ने आदिवासियों के हक अधिकार को लेकर के सपने दिखाए थे, वो सपने सारे के सारे चूर हो गए हैं। कारण ये रहा कि उन्होंने जब गहलोत सरकार को समर्थन दिया तो समर्थन देने के दौरान उन्होंने न तो कोई मुद्दा रखा, न कोई बात रखी, न किसी प्रकार के आदिवासियों को जो बात करके आदिवासियों को गुमराह करके वोट लिया था वो बिल्कुल ही खरे नहीं उतरे हैं। एक समय था जब पायलट जी 18 विधायक लेकर के जब दिल्ली भग गए तो यहाँ पर सरकार गिर रही थी और बहुत बड़ा अवसर था बीटीपी के पास में कि इन सारे मुद्दों को शर्तों के साथ में रख करके उनको बुनाया जा सकता था, उनका समाधान दिया जा सकता है। लेकिन एक भी मुद्दा नहीं रखा, जिसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ का आदिवासी नाराज है। और तो और जब राज्यसभा चुनाव की बात आई, माननीय निवर्तमान जिला अध्यक्ष दिनेश जी खोडनिया के ऊपर उन्होंने चंद दिनों पहले आरोप लगाया कि काकड़ी डुगरी षड्यंत्र का मुख्य षड्यंत्रकारी दिनेश जी खोडनिया है। और 2-3 दिन बाद राज्यसभा चुनाव में दोनों ही विधायक दिनेश जी खोडनिया के साथ में हवाई जहाज में बैठ करके कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने जाते हैं। अर्थात उनका चरित्र, उनका चलन कुल मिलाकर के कांग्रेस के हित में है, कांग्रेस के साथ में है, ये आदिवासियों के हितैषी नहीं है। इसलिए अब की बार राजस्थान की डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले की आदिवासी जनता है वो नकार देने पर उतर चुकी है। और ये दोनों विधायक आदिवासी परिवार के कंट्रोल है। आदिवासी परिवार में भी आज तक इन दोनों विधायकों को ये नहीं पूछा कि आपने गहलोत सरकार को किन शर्तों पे समर्थन दिया, ऐसा कोई आज तक उनके पास न जवाब है। इसलिए जनता उनको नकार रही है। दूसरा, कांग्रेस की बात करें, भाजपा की बात करें, डूंगरपुर में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पंचायती राज में दोनों ही मिलकर के आपस में सहयोगी होगी और दोनों ही इलू इलू कर रही है। अर्थात जयपुर में कांग्रेस और बीटीपी इलू इलू कर रही है और डूंगरपुर में कांग्रेस और बीजेपी इलू इलू कर रही है। और ये दोनों ही आपस में इलू इलू में व्यस्त है। जनता बिल्कुल परेशान है, त्रस्त है, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आपके पेपर लीक, ये सारे प्रकरण हैं जो हम देख रहे हैं। यहाँ पर सुरक्षा अपराध बढ़े हैं, अशांति फैली है। तो इन सारी चीज़ों से जनता त्रस्त हो चुकी है और जनता अब की बार आम आदमी पार्टी के साथ में दोनों पार्टियों को नकारने के लिए तैयार है। सर, आप पहले बीजेपी में थे, इसके बाद बीटीपी में गए और आम आदमी पार्टी में, क्या कारण है बार बार पार्टियां बदलने का, क्या दिक्कत है? देखिए, हमारा यहाँ का विजन था संविधान की 5वीं अनुसूची लागू कराने का और ये बीटीपी इस बारे में चर्चा कर रही थी। लेकिन गुजरात चुनाव में बीटीपी बाप बेटा दोनों आपस में लड़के बिखर गई और इसका नतीजा ये हुआ कि हमने इधर से आम आदमी पार्टी ने गुजरात में संविधान की 5वीं अनुसूची लागू करने की बात करी थी और भ्रष्टाचार के खिलाफ में लगातार लड़ रही है और संविधान की रक्षा की बात कर रही है। तो हमने देखा कि जब इधर से बीटीपी बिखर रही है और आम जनता की जो हित की फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री इलाज, अच्छा इलाज, फ्री पढ़ाई, अच्छी पढ़ाई, फ्री तीर्थ यात्रा, फ्री वाईफाई, यानी कि टोटली जो आम जनता के हितों की जो बात है वो कर रही थी। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो बीटीपी जिस तरह से क्षेत्र में अशांति फैल रही है, बेरोजगार सब परेशान हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने आम आदमी पार्टी को स्वीकार किया है। और बीटीपी देश में और राजस्थान में सरकार कभी नहीं बना सकती, जबकि आम आदमी पार्टी 2 राज्यों में सरकार है और राजस्थान में भी 200 विधानसभा सीटें लड़ रही। जब तक सत्ता में पार्टी नहीं आती तब तक जनता का भला नहीं हो सकता, इसलिए इसका ऑप्शन है, इसलिए हमने इसको स्वीकार किया। तो ये तो आपने बीटीपी छोड़ने की बात की, कम्युनिस्ट पार्टी में भी रहे आप बीजेपी में भी रहे। देखिए, बीजेपी में हम रहे, कम्युनिस्ट पार्टी में शुरुआती हमारा जीवन था और इसके साथ रहे। इसके बाद में जब हम बीजेपी में आए तो बीजेपी में भी हमने इस मुद्दों को रखा। बार बार हमारे सवालों से विधानसभा में बार बार सरकार परेशानी में खड़ी हुई, सरकार मंत्रियों के पास जवाब नहीं था और उन्होंने हमको कहा कि भाई आपको टिकट नहीं दे, कोई बात नहीं, हमको टिकट नहीं दे। तो हमने निर्दलीय चुनाव लड़ करके बीजेपी को यहाँ आ रहा है और हमारा मकसद एक ही है। मुद्दा क्या था आपका? आपके बात नहीं मानी या टिकट नहीं दिया? हमारी बात को नहीं माना। विधानसभा के क्वेश्चनों का जवाब में सरकार हमेशा घिरी है और घिरने का कारण ये था कि जो मंत्रियों के पास जवाब नहीं होता था। चाहे हमारे यहाँ लोकल कंडीशन देख ले, नगर की बात, सवाल तो गणेश गोगरा और राजकुमार रौत भी उठा रहे हैं। सवाल उठाना अलग चीज है, सरकार के जवाब देना, क्योंकि गणेश गोगरा को
कांग्रेस पार्टी टिकट दे या न दे, अब लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने विधायकों को, क्योंकि मैं बीजेपी का विधायक था और बीजेपी की सत्ता थी, और बीजेपी की सत्ता ही के खिलाफ में जब क्वेश्चन जाते हैं तो सरकार नाराज होती है, और यही हमारा बीजेपी और हमारा फंड बना है। आप क्या आम आदमी पार्टी से दावेदारी करेंगे क्या विधायक की? देखिए, यहाँ पर आम आदमी पार्टी की कार्यप्रणाली ये है कि आम जनता से राय ली जाती है, और जनता में जिस कैंडिडेट का वजूद है, अच्छी छवि है, उनको पार्टी टिकट देगी, और पार्टी ईमानदारी पे चलती, भ्रष्टाचार के खिलाफ में चलती, और इन सारी चीजों मापदंडों को खरा उतरने के बाद ही टिकट की बात हो सकती है। आप है क्या दावेदार? देखिए, पार्टी टिकट देगी। समय नहीं बचा है मेरा सर, क्षमा चाहता हूँ कटवारी की समय नहीं बचा है। नहीं, समय बहुत है। अभी हमारे पास इतना समय है कि हम 1 महीने में डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र में करीबन 70 गांवों में आम आदमी पार्टी पहुंच चुकी है, और कार्यकर्ता तेज गति से जुड़ रहा है। बीटीपी प्रदेश अध्यक्ष बेलाराम जी कह रहे हैं कि आप बहुत महत्वाकांक्षी हो गए हैं, व्यक्तिगत रुचि के लिए जहां मौका मिलता वहां चले जाते हैं। देखिए, बेलाराम जी ये महत्वाकांक्षी है या नहीं है, बेलाराम जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टी को यहाँ जमाना होता तो जमा लेते। पार्टी को जमाना नहीं है, केवल कुंडली मार के बैठना है। यहाँ आदिवासियों के मुद्दों की बात है। आपने एक भी 2 विधायक जब आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, उन दोनों विधायकों को आप लगाम नहीं लगा पाए, दोनों विधायक अपनी मर्जी से कांग्रेस के पाले में चले गए, बेलाराम जी यहाँ सोते रह गए। ये तो उनकी पार्टी की हालात है। और बाप बेटा वसावा, छोटू वसावा, महेश वसावा, दोनों आपस में एक सीट पे फार्म भर रहे हैं और लड़ रहे हैं, तो पार्टी कैसे चलेगी? और ऐसे घर की लड़ाई में इससे बढ़िया है उनसे अलग होना ही हमारा ठीक समझा है हमने। सर, एक टीएसपी क्षेत्र में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का जो काफी पुरानी मांग है, इस बारे में आम आदमी पार्टी क्या है? देखिए, आम आदमी पार्टी संविधान की 5वीं अनुसूची को हुबहू अक्षरशः लागू करना चाहती है, और इसकी घोषणा गुजरात में भी घोषणा की थी, और इस बात पे आम आदमी पार्टी बिल्कुल एक है कि संविधान की 5वीं अनुसूची में स्पष्ट प्रावधान है कि यहाँ पर जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग नौकरियों में रिजर्वेशन हो। और इस मामले में आपने देखा होगा 5वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज में आरक्षण है, और पंचायती राज में ओबीसी को भी आरक्षण है। यहाँ पर उदयपुर संभाग एक ऐसा संभाग है जहाँ पर इंडिया के हर कोने में ओबीसी को आरक्षण है, लेकिन उदयपुर संभाग में ओबीसी को कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो आम आदमी पार्टी सबके साथ न्याय करना चाहती है, सबके साथ न्याय करेगी, और इसका फिलोसॉफी है, स्पष्ट है। उन्होंने गारंटी, गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 5वीं अनुसूची लागू करूंगा सत्ता आने पर, ये गारंटी दी थी। तो राजस्थान में भी इस बात को गुजरात की गारंटी दी थी, यहाँ पर भी गारंटी देना स्वाभाविक है, इसलिए हम आम आदमी पार्टी को हम जोड़ेंगे। अगर आम आदमी ने अपनी बात नहीं सुनी, आपने सारी पार्टियां घूम ली, फिर क्या कांग्रेस का दामन भी थाम सकते हैं? नहीं, आम आदमी केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। फ्री सफर की बात करी, फ्री सफर महिला को दिल्ली में दे रहे हैं। फ्री वाईफाई की बात करी, फ्री वाईफाई दे रहे हैं। 1000 रुपया महिला को प्रति माह देने का घोषणा की, दे रहे। फ्री बिजली, फ्री पानी, सारी चीजें दे रहे हैं। और बात आपकी कांग्रेस ज्वाइन करने की, ना कि आम केजरीवाल। देखिए, हम कांग्रेस के खिलाफ में है, क्योंकि कांग्रेस और बीटीपी दोनों इलू करे, यहाँ की जनता रो रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों इलू करे, यहाँ की जनता रो रही है। जब दोनों ही कांग्रेस, बीजेपी और बीटीपी सब एक हैं, तो हमारा मकसद यह है कि ये भ्रष्ट पार्टियां हैं जो अरबपतियों को का कर्जा दे करके माफ करना, गरीबों को कर्जा वसूल करने के लिए मुकदमे दर्ज करना, ऐसी जो नीतियों वाली पार्टियां, उसके खिलाफ में हमारी फिलोसॉफी रही है। और